और लोगों से बिल्कुल कट जाना, आइसोलेशन और कामों को टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन, खाने पीने की आदत का बिगड़ जाना और वो हद से ज्यादा सोचना, मनफी बातों में उलझे रहना, रूमिनेशन। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के दबाव और चैलेंजेस से निपटने के तरीकों की, जी जिन्हें माहिरीन कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स। जी, यानी वो रवैये, वो सोचें, वो काम जो हम मुश्किल वक्त में खुद को संभालने के लिए करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो मवाद है वो हमें इन्हीं रास्तों को समझने में मदद देगा। जी आज हम कोशिश करेंगे कि समझें कौन से तरीके सेहतमंद हैं, मतलब जो हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं, और कौन से गैर सेहतमंद हैं जो शायद वक्ती तौर पर तो कुछ सुकून दे दें। हाँ, मगर लंबे अरसे में नुकसान पहुंचाते हैं। जी, एक है अडेप्टिव यानी मसले को हल करने वाले, और दूसरे मैल अडेप्टिव जो मसले से भागने जैसे हैं। तो आइए जरा इस मौजू को गहराई से देखते हैं। जी पहले सेहतमंद तरीकों की बात करते हैं। जी एक किस्म है मसला पर मरकूज मुकाबला, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। जी इसका मकसद होता है मसले की जड़ तक पहुंचना, उसे बदलना या खत्म करना। ये तब ज्यादा कारआमद है जब सूरत हाल हमारे इख्तियार में हो। बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पर मशवरा कर लिया। सही, या फिर कभी कभी हुदूद मुतय्यन करना, मतलब इजाफी जिम्मेदारियों को ना कहना। और ये जो अंदाज है ना, ये बड़ा फाल है, प्रोएक्टिव। ये हमें मतलब अफराद को एक तरह का इख्तियार देता है कि जहां मुमकिन हो वो खुद हालात को संभालें। बेबसी का एहसास कम होता है। जी, और ये मजबूती पैदा करता है, रिजिलियंस, मसाइल को बढ़ने से रोकता है। अच्छा, लेकिन हमेशा तो हालात हमारे काबू में नहीं होते हैं ना। बिल्कुल नहीं, कई बार चीजें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। तो तब क्या करें? वहाँ फिर दूसरी हिकमत अमली काम आती है, जज्बात पर मरकूज मुकाबला, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। जी, इसमें मकसद ये होता है कि मसले से जो जज्बाती रद्द अमल पैदा हो रहा है, जैसे गुस्सा, खौफ, मायूसी, उसे संभाला जाए। बिल्कुल। जब आप सूरत हाल नहीं बदल सकते तो आप अपने अंदरूनी रद्द अमल को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं? जैसे आराम की मशकें, गहरे सांस लेना, मुराकबा, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन, या फिर सूरत हाल को एक मुख्तलिफ मुस्बत जाविये से देखना, जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। अच्छा। या फिर अपने एहसासात को लिख लेना, जर्नलिंग। जी, जर्नलिंग बहुत मददगार हो सकती है, जज्बाती बोझ कम होता है। ये हिकमत अमली उन हालात में बहुत अहम है जो हमारे फौरी काबू से बाहर हों, जैसे कोई बड़ा नुकसान या कोई मुश्किल बीमारी। ये हमें जज्बाती तौर पर ठीक रहने में मदद देती है। बिल्कुल, मगलूब होने से बचाती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी आता है कि इन दोनों में तवाज़ुन कैसे रखा जाए। हाँ, ये अहम है। और तहकीक बताती है कि लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अहम है। कब मसले से निमटना है और कब जज्बात को संभालना है। सही। अच्छा, अब जरा इन गैर सेहतमंदाना तरीकों की बात करें जिन्हें लोग अक्सर अपना लेते हैं, ये मैलअडैप्टिव वाले। जी, जो वक्ती सुकून तो देते हैं मगर लंबा नुकसान, जैसे नशावर चीजों का इस्तेमाल। हाँ, लत मसाइल को वक्ती तौर पर भुलाने के लिए, लेकिन जाहिर है सेहत खराब, माली हालात खराब। और लोगों से बिल्कुल कट जाना, आइसोलेशन। जी, ये भी बहुत आम है, लेकिन ये तो अकेलेपन और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। और कामों को टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन। बिल्कुल, मसले से बचने की कोशिश में दबाव और बढ़ जाता है। या फिर खाने पीने की आदत का बिगड़ जाना, बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना। जी, जज्बात को काबू करने के लिए खाने का इस्तेमाल, ये भी सेहत और खुद एतमादी दोनों के लिए बुरा है। और वो हद से ज्यादा सोचना, मनफी बातों में उलझे रहना, रूमिनेशन। वो तो एक चक्कर है, एक गर्दाब जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इन रवैयों को पहचानना ही पहला कदम है। ये समझना कि ये जो आर्जी सुकून मिल रहा है, ये असल में एक धोखा है। ये न सिर्फ असल मसले को हल नहीं करते, बल्कि अक्सर नए मसाइल खड़े कर देते हैं। तो इनसे निकलकर सेहतमंद तरीकों की तरफ आना, इसके लिए तो शौरी कोशिश चाहिए होगी। जी बिल्कुल, आसान नहीं होता, मगर बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि कोई अपनी ये सेहतमंदाना टूल किट कैसे बनाए, मतलब अमली तौर पर क्या किया जा सकता है?
ذرائع کچھ بہت بنیادی مگر اہم باتیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے جسم کا خیال رکھنا. جیسے ورزش، روزانہ تھوڑی سی واک بھی کافی ہو سکتی ہے، کوئی 15 منٹ. اچھا، متوازن غذا اور نیند پوری کرنا. یہ بنیادیں ہیں. صحیح. اور جذباتی طور پر جذباتی طور پر اپنے احساسات کے اظہار کے لیے صحت مند راستے تلاش کرنا. کسی بھروسے والے دوست سے بات کرنا. یا کچھ تخلیقی کرنا، جیسے لکھنا، پینٹنگ، موسیقی. بالکل. اور ایک چیز جو آج کل بہت اہم سمجھی جاتی ہے وہ ہے سیلف کمپیشن. خود پر شفقت. جی، جب ناکامی ہو یا غلطی ہو جائے تو خود پر سخت ہونے کے بجائے نرمی برتنا، جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ کرتے. یہ مشکل ہے ویسے. ہے، مگر سیکھا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز آج کے دور میں خاص طور پر اہم، کیا؟ ٹیکنالوجی سے تھوڑا وقفہ لینا، اسکرین ٹائم کم کرنا، ذہن کو تھوڑا آرام دینا. یہ بھی ضروری ہے. تو خلاصہ کیا ہوا ان سب باتوں کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جو سب پر فٹ ہو جائے. یعنی حالات کے مطابق حکمت عملی بدلنی پڑتی ہے. بالکل. کبھی مسئلے پر توجہ دینی پڑتی ہے، کبھی جذبات پر، اور یہ لچک کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. جو لوگ یہ کر پاتے ہیں وہ زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹ لیتے ہیں. جی. اپنی اس کوپنگ ٹول کٹ کو بہتر بناتے رہنا، یہی اصل بات ہے. موافقت، اڈیپٹیبلٹی. یعنی ملالتے حالات کے ساتھ خود کو ڈھالنا اور صحیح راستہ چننا. بالکل. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو صحت مندانہ حکمت عملیاں ہیں، کیا یہ صرف مشکلات کو جھیلنے کا ذریعہ ہیں، یا ان کا شعوری انتخاب ہمیں اس قابل بھی بنا سکتا ہے کہ ہم ان چیلنجز کے باوجود یا شاید ان کی وجہ سے ہی ایک زیادہ بامانی اور بھرپور زندگی گزار سکیں.